नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी बदलते शहर की धड़कन। मैं कुशा सिंह और हमारे साथ है डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे, जो कि 10 अक्टूबर को था, और हम आज बात करेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में स्वास्थ्य के साथ सबसे ज़रूरी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो हम आज इस पे बात करने आए हैं आपके समक्ष। सारे श्रोतागण जानते होंगे कि आज की डेट में मेंटल हेल्थ पे, मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी लोग बात हो रही है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज भी मानसिक स्वास्थ्य बहुत जगह पे एक स्टिग्मा के रूप में है, एक कलंक के रूप में है। हम ये भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य होता है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। और सबसे ज़रूरी बात है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे काम में, हमारे कार्य क्षेत्र में अगर हमारी अच्छी मानसिक स्वास्थ्य, हमारी अच्छी एबिलिटी नहीं है काम करने की, हमारा मेंटल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, तो वो हर चीज़ उससे अफेक्ट होती है। ये सबको जानने के बावजूद हम ये भी इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से गुजर रहा होता है। और जैसे शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य होता है। और मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत की वजह से उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे, उनके काम में और दूसरों के साथ उनको कैसे उनके रिलेशंस हैं, ये सब उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका, इन सब बातों पे प्रभाव पड़ता है अगर आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो हम समझ सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का असर युवाओं में हो रहा है, किशोरों में हो रहा है, बुजुर्ग पॉपुलेशन में भी हो रहा है। हाँ। सब जगह अलग अलग तरीके से हम मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं। तो अपराजिता मैम, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि कैसे क्या क्या डिफरेंट स्टेजेज है। हाँ, डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे जी। ह्यूमन लाइफ और मेंटल हेल्थ में, और क्या क्या होता है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ क्या है इसको हम समझेंगे। इसके अंतर्गत कई आयाम है, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, है ना, सांवेगिक। तो ये सारे आयाम की बात होती है कि इन सारे आयामों से यदि कोई व्यक्ति सक्षम है, समर्थ है, तो हम उसको मानसिक स्वास्थ्य के अवधारणा के अंतर्गत रख लेते हैं, जिसमें कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, थिंकिंग एबिलिटी, है ना, ये सब चीज़ क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर निहित होनी चाहिए। क्योंकि जब भी मानसिक विकार होता है तो सबसे पहले मेमोरी लॉस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद न रख पाना, और किसी सामान को कहीं रख दिया फिर भूल गया, तो तुरंत याद नहीं आ रहा है। क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ एट डिफरेंट स्टेजेज, है ना, कि विभिन्न विभिन्न स्तर पर मेंटल हेल्थ की जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या है। जैसे बच्चों में क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं, किशोरों में क्या मिलती हैं, युवाओं में क्या मिलती हैं, और वृद्धजनों में क्या मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। अगर कोई आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो कि क्या है कि जो सोशल इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है, थोड़ा अलग रह रहा है, अलग से अलग रह रहा है, एक अलग भय में क्या है जी रहा है, एक एंजाइटी उसके ऊपर दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, तो वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर उस बच्चे के पीछे जो उसके मनोभाव है उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि इस तरह के जो मानसिक विकार होते हैं उसके पीछे कोई एक कारण, एक रीजन जरूर होता है। तो जैसे ऐसे बच्चे जिनका कि जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण, है ना, समाजीकरण जैसे वह प्रक्रिया है जिसमें कि एक व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में क्या होता है, रूपांतरित होता है, बनता है चीजों को सीखते हुए। ठीक। तो जब वो सोशलाइजेशन वाली प्रक्रिया अगर वो क्या हो जा रही है, डिफेक्टेड हो रही है या दोषपूर्ण हो रही है। अब वो दोषपूर्ण कैसे होगी, जैसे कि बाल्यावस्था में उसने अपने माता पिता का संबंध विच्छेद देखा हो, है ना, बाल्यावस्था में सेपरेशन जैसे माता पिता का हो रहा है, बच्चा किसी एक के साथ पला बढ़ा, तो जब सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो उस समय वो जो चीज़ें होती हैं निगेटिव रूप में जो उसने जिया है, वो उसके मानसिक अवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। और यही चीज़ें क्या होती है बाद में विकराल रूप लेता है। तो जब बच्चा अलग थलग रह रहा है, स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहा है, अपने पीयर ग्रुप में रहना साथ में पसंद नहीं कर रहा है, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर करना पसंद नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आवश्यकता है ध्यान देने की कि आखिर वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। जब हम बात करते हैं टीनेजर्स की, तो टीनेजर्स में भी ऐसा हो सकता है कि जो दोषपूर्ण सोशलाइजेशन जो मैंने कहा, ये कारण भी हो सकता है, या एक गलत संगत में पड़ जाना, है ना, तो उसके वजह से नशा के लती हो जाना। और जब टीनेजर की बात करते हैं तो यहाँ उस व्यक्ति, उस चूंकि बच्चा है वहां तक तो दिख रहा है कि हाँ वो अलग थलग है, लेकिन बच्चे को आप थोड़ा सा, लेकिन जब टीनेजर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वो आक्रामक व्यवहार क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है। कभी कभी एंटी सोशल बिहेवियर को भी क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। तो यहाँ से देखिए चीजें कैसे बदल भी रही हैं यहाँ पर। अवसाद उसमें होती है, आत्महत्या जैसे जैसे मतलब मार्क्स बहुत कम आ गए,
हाँ, परिवार से बहुत डांट खाया, ऐसा तो अगर मानसिक रूप से भी वो पहले से विक्षुब्ध है तो वो उस सिचुएशन को वो डील नहीं कर पाएगा। और ऐसे कभी कभी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अनवांटेड चीजों को कर देते हैं। और हम देखते हैं मैम आज के ज़माने में, आज के हमारे समाज में हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं यंग अडल्ट्स के बीच में। जैसे आपने बात करी कि पारिवारिक होता है, कई बात पीयर प्रेशर की होती है। अंडर पीयर प्रेशर दोस्तों के साथ, संगति के साथ बच्चे अलग अलग चीजें सीख लेते हैं। और जैसे आपने बोला आक्रामक रूप से हम अपने ही पड़ोस में ये सब घटनाएं घटते हुए देखते हैं और उसको सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, और वो बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने ये कर लिया तो हमें हम एक कर अफसोस लिया, हो जाता हाँ, है। हम कर लिया पे करते हैं, क्यों किया वाली बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा यही मकसद है कि हम क्यों किया वाली बात पे ध्यान दें, कर लिया पे फोकस ना रखें। जैसे क्लास के बेस से मानो 40 बच्चे हैं, उसमें से किसी एक बच्चे को एकदम आइसोलेट कर दो, 39 बच्चे उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो वो एक सिंगल जो बच्चा है ना, वो भी मानसिक रूप से वो उस चीज को क्या करता है, कॉप अप नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी उसमें विषाद में आ जाता है। बिल्कुल। और यंग अगर इसमें बात किया जाए तो सबसे ज्यादा करियर को लेकर है ना। आज करियर प्रेशर, जॉब प्रेशर, अगर जॉब लग गया है तो जॉब में स्टेबल होने का प्रेशर है ना। और अगर विवाहित है तो मैरिड लाइफ का, सोशल लाइफ, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेस है, तो ये यंगस्टर के एक अलग अपनी चुनौतियां हैं, एक अलग अपना मतलब इश्यूज है ना, जिसको कि अगर वो कॉप अप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस की ओर जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन की ओर जाते हैं और वो धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेता है। मैम हम ये भी देखते हैं समाज में, हम ये बहुत कॉमन देखते हैं कि अच्छा सब चल रहा होता है मगर इतना, क्योंकि इतना दिखावा है आज के समाज में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य तरह के सोशल मीडिया, कि हम बस कंपैरिजन में ही रह जाते हैं। तो अगर हम स्टेबल भी होते हैं तो भी हमें लगता है कि हम स्टेबल नहीं है क्योंकि हमारे पड़ोस में कुछ हो रहा है। तो हमारे अंदर का जो स्ट्रेस लेवल है, अगर कोई रीजन और कोई कारक नहीं है, फिर भी हम कोई कारक कहीं ना कहीं से बन जाते हैं। हमारे आज की समाज की प्रॉब्लम है ये। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कुशा जी, ये होता है कि बैड एक्सपीरियंस कहा जाता है। कभी कभी मेंटल हेल्थ जो आपका डिस्टर्ब हुआ वो कोई बैड एक्सपीरियंस, उस बैड एक्सपीरियंस में बच्चों के साथ जो अमूमन ये घटनाएं होती हैं सेक्सुअल अब्यूज की, जिससे कि वो मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, उसको वो शेयर भी नहीं कर पाते हैं और इसका इम्पैक्ट उनके लॉन्ग लाइफ, जब तक वो बड़े समझदार नहीं हो जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो दिखता है ना। बिल्कुल। और ओल्ड एज की अगर बात की जाए तो ओल्ड एज में सबसे ज्यादा जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो, चूंकि शुरू में परिवार के मुखिया रहे हैं, हमेशा सम्मान, प्यार, सहयोग ये चीज पाए हैं, और जब इस चीज की क्या होती है, अचानक कमी होती है या उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरा पहले की तरह सम्मान नहीं हो रहा है, मुझे पहले की तरह लोग लगाव से नहीं देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेस में, और वो चीजें क्या हो जाती है ओल्ड एज में, ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है सुरक्षा को लेकर। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को वो छोटी छोटी बातों से दुखी होने लगते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि वो बहुत ही तेजी से अवसाद की ओर चले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव हो जाती है इस उम्र में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चेंज हो जाता है, जो हमारा जो बदलाव है ना समाज में, सोशल चेंज में जो हमें झेलना पड़ता है, रोल का जो बदलाव होता है, उसकी वजह से कई एल्डरली पॉपुलेशन में, बुजुर्गों में ये दिक्कतें आती हैं। थैंक यू मैम, आपने हमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया और थैंक यू वेरी मच, हम सबको बताया कि कितने लेवल्स पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और हमें उनसे लड़ना चाहिए। ये सब बहुत कॉमन इश्यूज मैम ने हमारे सामने शेयर करे और हमारे समाज में हर किसी ना किसी के बीच में ये ऐसे प्रॉब्लम हम देखते रहते हैं, ऐसे अवसाद हम देखते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से आज हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये बातें बहुत आम हो गई हैं और हमें अपना अटेंशन देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए इन सब बातों के ऊपर। मेंटल हेल्थ डे का इस बार का जो हमारा थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, जो कि आज हम बोल रहे हैं आर माइंड आर राइट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है हमारा अधिकार, बिल्कुल हमारा मस्तिष्क हमारा अधिकार। हम ज्ञान में सुधार, जागरूकता बढ़ाने और सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं और ऐसे कार्यों को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो। इस बार हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम एकल रूप में, है ना, हमारा क्या रोल है। कि सबसे पहले तो मानसिक और शारीरिक बीमारी, इन दोनों बीमारी के बीच में समानता होनी चाहिए और इनको, जैसे हम किसी का पैर टूट गया, अरे
प्रॉब्लम ना। फिजिकल इशू पे तो हम ध्यान देते हैं, मगर मानसिक इशू पे हम किसी के ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले तो मैं मानना है कि शारीरिक और मानसिक बीमारी के बीच में हमें समानता रखनी चाहिए, और हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। जितना हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे, उतना ही समाज में एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हम कर सकते हैं। फिर है, खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। कितनी सारी बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हर चीज नहीं है ना हमारे लिए, तो जरूरी है कि हम खुद को और दूसरों को हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करें। हम बात करें कि क्या क्या बीमारियां होती हैं और ये नॉर्मल है। उसके बाद भाषा के प्रति सचेत रहना। हम लोग कई बार अपनी आम भाषा में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो किसी शायद मेंटल पेशेंट को या किसी मनोरोगी को चुभ सके, दुखी लग सके, क्योंकि उस समय वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो हमें भाषा के प्रति सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति सम्मान देना चाहिए। हमें उनको दया भाव से, प्रेम भाव से उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी बात है कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में मनोरोगी कोई है, कोई पीड़ित महिला, पीड़ित पुरुष आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई है, तो हम उनको प्रेम भावना से उनके साथ बात करें, उनके साथ मतलब हिल मिल के रहे, मतलब एक मिलजुल के रहें, उनको एडजस्ट करने का मौका भी दें। बिल्कुल, जो कि इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। बिल्कुल। फिर उसके बाद है, शर्म की जगह सशक्तिकरण को चुने। हम क्योंकि मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को हम कलंक के रूप में देखते हैं, एक स्टिग्मा बन जाता है। अरे कभी कभी जैसे होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम में है तो लोग उसको भूत से भी जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो लोग उसको भूत से ही जोड़ देते थे कि मशान लग गया, ये लग गया। हाँ। तो हम ये बिल्कुल बात करें तो हमें उसको शर्म के रूप में ना देख के, कलंक के रूप में ना देख के, हमें सशक्तिकरण को चुनना चाहिए। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जितना हम अपनी ओर से कर सकते हैं। जिन लोगों से हम बात करते हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, वो यही बोलते हैं कि मैं सशक्त जीवन चुनता हूँ और कलंक से लड़ता हूँ। कलंक से लड़ने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं सशक्त जीवन चुनूं। जब हम कलंक की बात कर ही रहे हैं तो एक ये है कि हम आत्म कलंक को आश्रय ना दें, क्योंकि कई बार होता है कि जो व्यक्ति जो खुद लो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, आत्मविश्वास घट जाता है, हम खुद शर्म के मारे लगते कि अरे दुनिया क्या बोलेगी, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपने इस कलंक को आश्रय नहीं देना चाहिए। उसके बाद इलाज के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। कई मेंटल हेल्थ पेशेंट डर डर के, क्योंकि कलंक लग गया ना मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, उसके प्रति जो इलाज होता है उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको जिम्मेदार तरीके से नहीं लेते। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने इलाज के प्रति ईमानदार रहें और एक्सेप्ट करें। जो अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। तो ये तो है हमारी, जो हम एज एन इंडिविजुअल एकल रूप में हम कर सकते हैं। और देखो, जैसे बहुत लोग जब मिलके ऐसा करते हैं तो एक सामूहिक आवाज उठ के आती है। और मेंटल हेल्थ डे मनाने का मकसद यही है कि एक सामूहिक आवाज निकले और ये हो कि दृढ़ता के साथ लोग मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को से लड़ सके, अवधारणा को समझे। जी। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि सोशल वर्क, चूंकि समाज कार्य के ही हम दोनों शिक्षक हैं जी, तो समाज कार्य में जैसे इंटरवेंशन की जब बात आती है, हस्तक्षेप की जब बात आती है, तो दो प्रकार से इंटरवेंशन की बात आती है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। जब हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो वहाँ बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, व्यवहार परिशोधन की, जिसमें कि एक व्यक्ति को, हम जो मानसिक रोगी है या जो उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो क्लाइंट है, उसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि जितना वो माल एडजस्टमेंट है उसको एडजस्टमेंट पे लाते हैं। मतलब कुसमायोजित व्यक्तित्व से समायोजित व्यक्तित्व कैसे परिवर्तित हो, उसमें हम बात करते हैं। और जब हम इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुशा जी ने कहा कि सोशल एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति ठीक होकर घर पे अपने आ गया, अब उसके जो आसपास के लोग हैं उसके बावजूद भी उसको हेय दृष्टि से देखें, तो इसका मतलब कि वो इन्वायरमेंटल क्या हो गया, मतलब जो पर्यावरण जो आशोधन की बात हो रही है वो उसका शुद्ध नहीं है, और वो फिर उसे क्या होगा कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएगा। और जब उसको स्नेह के साथ, सम्मान के साथ उसको दोबारा सोसाइटी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तो बहुत इजी वे में क्या होता है, चीजें बदल जाती है, वो व्यक्ति सही हो जाता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि एक व्यक्ति को मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आप कितना संबल देते हैं, क्योंकि ये एक साइकोसोमेटिक होता है। जब मानसिक रूप से अगर आप बहुत अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं तो शारीरिक रूप से अपने आप को फिट समझेंगे, फिट समझते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मानसिक रूप से इतना ज्यादा
ओवर थिंक कर लिए हैं, तो आप शारीरिक रूप से आपको वो लक्षण भी दिखने लगते हाँ, हैं। थकान होती है, हाँ, सर वो दर्द लक्षण भी होता आपको दिखने है। लगता है कि हाँ, सही मतलब बात है। मुझे ये चीज़ हो फिजिकल रही है। हेल्थ पे भी असर एग्ज़ैक्टली। पड़ता है। तो जैसे ऐसा छोटे-छोटे डिसऑर्डर अमूमन होते हैं, जैसे ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव जी। कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के अंतर्गत ये होता है कि ऑब्सेसिव मतलब किसी विचार का पुनरावृत्ति बार-बार आना कि क्या मैंने ताला बंद किया? क्या मैंने ताला बंद किया? और कंपल्सिव जिसमें कि किसी क्रिया का कई बार रिपीट करना, किसी क्रिया को बार-बार किया जाना। हाँ। मतलब कि ताला को जाके 10 बार हम चेक कर रहे हैं कि हमने बंद किया कि नहीं किया। हाँ। तो यही छोटी-छोटी जो क्रिया होती है ना, बाद में चल के किसी बड़े विषाद में और बड़े डिसऑर्डर में, मनोविकृति में क्या हो जाती है, बदल जाती है। जाती है। तो जब भी आप अपने आस-पास कहीं भी ऐसी चीज़ों को देखें, जहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर सचेत होने की, उस व्यक्ति को संबल देने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि उसको हम क्या करें, इग्नोर करें, अवॉइड करें। तो आज का हमारा यही सेशन था मानसिक स्वास्थ्य पर। जी, बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। और हम सब चाहते हैं कि हम समाज के रूप में, एक इकाई के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम अगर कुछ कर सकते हैं, तो वो ये बदलाव ला सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारी जो है, मानसिक स्वास्थ्य में कुछ विकार हो गया अगर, तो वो एक बीमारी है और वो किसी की गलती नहीं है। और इसमें बिल्कुल। समाज के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी। और हम चाहते हैं कि हम मेंटल हेल्थ डे पे और आर माइंड आर राइट जो हमारा इस बार का थीम है कि मेंटल हेल्थ एक यूनिवर्सल राइट है, एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में हम मानसिक स्वास्थ्य को आज देखते हैं। उसके लिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं ताकि सभी व्यक्ति जो भी लिसनर्स हैं वो जागरूक हों, जी। और जागरूक होने के बाद वो अगले को भी क्या करें, जागरूक करें। धन्यवाद।